इस वीडियो का शीर्षक है बिजनेस स्ट्रैटेजी दैट वर्क्स। एक सक्सेसफुल बिजनेस स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाए जो एक्चुअल काम करती है और जिसका परमानेंट पॉजिटिव चेंज पीपीसी हमको मिलता है। तो चलिए दोस्तों, क्विकली हम कुछ डेफिनेशन समझ लेते हैं और उसके बाद में स्ट्रैटेजी कैसी बनाई जाती है, बिजनेस स्ट्रैटेजी और प्लानिंग कैसे किया जाता है, उसकी तरफ हम जाएंगे। सबसे पहले तो हम ये समझें कि स्ट्रैटेजी क्या है। वो कॉन्शियस एफर्ट्स जो हम अभी की स्थिति से ज़्यादा बेहतर स्थिति की तरफ, जीत की तरफ बढ़ने के लिए जो हम एफर्ट्स लेते हैं एक सिस्टम के तहत, उसको हम कहते हैं बिजनेस स्ट्रैटेजी। ठीक है, अभी की स्टेज से आगे की और बेहतर और बड़ी स्टेज पर जाने के लिए उसको कहते हैं बिजनेस स्ट्रैटेजी। इसको हम हिंदी में रणनीति भी कह सकते हैं। तो बिजनेस स्ट्रैटेजी यानी बिजनेस रणनीति। तो कुछ लोग कहते हैं सर फिर प्लान क्या है? याद रखिए, स्ट्रैटेजी एक बहुत वृहद कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर में बहुत सारे प्लान्स हो सकते हैं। उदाहरण के लिए हम एक कोई क्रिकेट का मैच खेलने के लिए जाते हैं, तो क्रिकेट के मैच में हम खेलने के लिए जाते हैं तो हम ऐसे ही तो नहीं किसी भी 11 लोगों को लेकर के निकल जाएंगे। हम केयरफुली देखेंगे सामने वाली टीम के क्या स्ट्रेंथ्स हैं, हमारे क्या स्ट्रेंथ्स हैं, उनके क्या वीकनेसेस हैं, हमारे क्या वीकनेसेस हैं। अगर पहले 5 ओवर में ही हमारे 2 विकेट गिर गए तो हमारा प्लान भी क्या है। ठीक है, अगर हमारा स्कोरिंग अच्छी चल रही है तो फिर हम नंबर 3 नंबर 4 पे कौन से बैट्समैन को भेजेंगे। अगर फील्डिंग करते समय हमारी धुलाई हो रही है तो कौन से ओवर में किस बॉलर को लेकर के आएंगे। ये पूरी एक रणनीति रहती है और एक रणनीति के अंदर में सिचुएशन के हिसाब से प्लान्स रहते हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, और उन प्लान्स को एंड वक्त पे चेंज भी किया जा सकता है। तो याद रखिए, एक स्ट्रैटेजी वो होती है जिसके अंदर में काफी सारे इंटरचेंजेबल प्लान्स हमारे हो सकते हैं। तो इसी को हम कहते हैं रणनीति, और इस रणनीति के माध्यम से हम बिजनेस को लीड करना चाहते हैं, हम बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, और जो बिजनेस पर राज करता है, ठीक है, उसको कहते हैं राजनीति। राज करने की नीति यानी मार्केट लीडर बनने की नीति, राजनीति। तो राजनीति कोई खराब शब्द नहीं है। राजनीति खराब शब्द नहीं है। राजनीति मतलब बिजनेस में राज करने की नीति। इट इज नॉट जस्ट पॉलिटिक्स। तो ये हमको कुछ डेफिनेशंस समझ में आ गया है। अब एक बिजनेस रणनीति और बिजनेस प्लानिंग के लिए जब हम बैठते हैं, शुरुआत में ये एक लंबा प्रोसेस रहता है और बाद में सब्सिक्वेंट मीटिंग्स में उतना समय उसमें नहीं लगता। तो इसके कुछ कंपोनेंट्स रहते हैं, इसको लिख लीजिए आप। सबसे पहले तो करंट सिचुएशन हमारी क्या है, अभी हमारा टर्नओवर कितना है, अभी हमारा प्रॉफिट कितना चल रहा है, इस क्वार्टर में कितना हमारा टर्नओवर प्रॉफिट था, पिछले साल के इसी क्वार्टर में हमारा कितना टर्नओवर प्रॉफिट था, अभी हमारे कितने प्रोडक्ट्स मार्केट में है, कितनी सर्विसेज मार्केट में है, अभी कितने टीम मेंबर्स हैं। करंट सिचुएशन का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट स्थिति अगर हमको नहीं पता तो हम आगे के टारगेट्स कैसे बनाएंगे। इसलिए पूरी ईमानदारी से करंट स्थिति का आकलन करना ये सबसे पहला पार्ट होता है बिजनेस रणनीति का। उसके बाद में हम बैठते हैं, अगर अभी तक नहीं बना है तो हम अपने बिजनेस का मिशन स्टेटमेंट बनाते हैं। मिशन को कोर पर्पस भी बोलते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारी कंपनी का उद्देश्य क्या है, हम क्यों अस्तित्व में हैं, हम किस प्रकार से एक बेहतर दुनिया बनाते हैं, ताकि आगे हमारे काम करने के लिए ये मिशन स्टेटमेंट हमेशा काम है। अगर हम प्रॉफिट बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं प्रॉफिट। ठीक है, अगर हमारी ये कंपनी 100 साल तक चली, जिसका कि पूरा हमारा उद्देश्य होना चाहिए, जो कि पूरा हमारा एक एम होना चाहिए, तो 100 साल अगर हमारी कंपनी चलती है तो किस प्रकार से एक बेहतर दुनिया बनेगी, और उसकी शुरुआत हमको आज करनी है। इसलिए मिशन स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। उसके बाद में हमारा कोर वैल्यूज क्या है, कौन से इनर हमारे इंटरनल रूल्स है जिनको फॉलो करते हुए हम इस मिशन को प्राप्त करेंगे। मिशन और विजन में डिफरेंस ये है दोस्तों कि मिशन जो है वो कभी खत्म नहीं होता, चलता रहेगा। हमारा कंपनी का उद्देश्य एक बेहतर दुनिया बनाने का चलता रहेगा। अब हम चलते हैं कि फिर विजन क्या है। विजन है हमारा 15 साल का वो एक बड़ा गोल, इसको माउंट एवरेस्ट गोल भी बोलते हैं। वो इतना बड़ा गोल, वो 500 करोड़ की कंपनी बनने का गोल, वो 1000 करोड़ की कंपनी बनने का गोल, जिसमें नंबर्स होते हैं।
याद रखिए, मिशन में नंबर्स नहीं होते, वो सिर्फ एक उद्देश्य है, वो सिर्फ एक स्टेटमेंट है, लेकिन विजन में या माउंट एवरेस्ट गोल में हमेशा नंबर्स होते हैं कि 15 साल में, ये भी एक नंबर हुआ, हम इतने देशों में काम कर रहे होंगे, इतना हमारा टर्नओवर होगा, इतने प्रोडक्ट्स हमारे चल रहे होंगे, इतने लोगों को हम रोजगार दे रहे होंगे और हर साल इतना प्रॉफिट कमा रहे होंगे। तो ये नंबर्स 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 जहाँ पे आते हैं उसको बोलते हैं विजन। विजन बहुत स्पेसिफिक होता है। तो मिशन और विजन में फर्क यह है कि मिशन एक डायरेक्शन है, विजन बहुत स्पेसिफिक नंबर से भरा हुआ हमारा 15 साल का एक बहुत बड़ा गोल होता है। इतना बड़ा गोल कि जिसको देख के आज ही हम डर जाएं कि अरे बाप रे कैसा अचीव होगा। तो जो डर पैदा कर दे वो विजन है, और उस विजन को प्राप्त करने के लिए फिर हर साल जब हम काम करते जाते हैं तो एक विजन मिलता है, और उस विजन को प्राप्त कर लेने के बाद में हम अगले विजन की तरफ बढ़ते हैं। सो दैट इज विजन। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया। उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की तरफ जो हम बढ़ते हैं, वो है हमारा SWOT एनालिसिस, SWOT। तो S यानी स्ट्रेंथ्स, हमारी ताकतें क्या है, हमारी 3 या 4 ताकतें क्या है। अभी के लिए कौन सी 3 या 4 ताकतें हैं, ताकतों को और भी हमको बढ़ाना है। तो इसके लिए क्या क्या उपाय करने हैं, क्या करना है कि हमारी ताकतें और भी ज़्यादा हो जाए। ताकतें यानी कॉम्पिटिटर के तुलना में हमें क्या और ताकतें, वो क्या है हमें जो हमको कॉम्पिटिटर की तुलना में मजबूत बनाता है। तो ये लिस्ट बना करके हर लिस्ट के पॉइंट के लिए क्या एक्टिविटी हम करें कि ये स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा मजबूत बने, कौन टीम मेंबर उसमें काम करेगा और कब तक ये काम हो जाएगा। तो स्ट्रेंथ्स के ऊपर में हम काम करेंगे। SWOT का दूसरा है W, वीकनेसेस। अगर स्ट्रेंथ्स है तो वीकनेसेस भी क्या है, वो कौन सी 3 या 4 वीकनेसेस हैं, कमजोरियां हैं एक कंपनी के रूप में हमें, और उसमें हर एक कमजोरी को दूर करने के लिए क्या एक्टिविटी करनी है, ये टीम के साथ मिल करके हम तय करते हैं। कौन व्यक्ति इसमें लीडरशिप लेगा, वो एक्टिविटी करेगा और कब तक वो काम हो जाएगा। स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, क्या क्या अवसर हैं मार्केट में, ऑनलाइन मार्केट में क्या अवसर है, ऑफलाइन मार्केट में क्या अवसर है। तो जनरली मैं एडवाइस करता हूं कि 2 ऑनलाइन अवसर और 2 ऑफलाइन अवसर क्या है जिनका, जो मार्केट में अवेलेबल है लेकिन हम जिनका लाभ नहीं ले रहे हैं। तो इन अवसरों को टैप करने के लिए, इन अवसरों को कैप्चर करने के लिए हम क्या करेंगे, उसकी एक्टिविटीज क्या होंगी, कौन टीम मेंबर उन एक्टिविटीज को लीड करेगा और कब तक ये काम हो जाएगा। तो स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और SWOT का चौथा कंपोनेंट दैट इज थ्रेट्स। थ्रेट्स यानी कौन से खतरे हैं मार्केट में, बड़े कॉम्पिटिटर से क्या खतरे हैं, किस प्रकार का एनवायरमेंटल सिचुएशन हो सकती है, पॉलिटिकल सिचुएशन हो सकती है, वॉर सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, नेचुरल कैलेमिटीज हो सकती है, किस प्रकार के खतरे हो सकते हैं और उन खतरों से किस प्रकार से पार पाया जाए, इसकी प्लानिंग जब हम कर लेते हैं, और ताकि खतरे अगर आए भी तो हमें उनकी आंच न लगे, इसके लिए कौन सा टीम मेंबर क्या क्या एक्टिविटी को लीड करेगा और कब तक ये हो जाएगा। याद रखिए, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस इंटरनल होती है कंपनी के अंदर, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स एनवायरमेंटल होती है कंपनी के बाहर। अगर हम स्ट्रेंथ्स और अगर हम वीकनेसेस पे काम नहीं करते तो एक दिन वही थ्रेट बन जाती है। लेकिन अभी के लिए ध्यान रखिए, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस इंटरनल होती हैं, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स जो है वो बाहर होती है। तो इस प्रकार से अगला कंपोनेंट पूरा होता है जिसको हम कहते हैं SWOT एनालिसिस। अब हम आगे आते हैं बिजनेस प्लान की तरफ। तो सबसे पहले हमने अभी करंट सिचुएशन जो है वो लिख लिया है कि आज हमारा टर्नओवर, आज हमारा प्रॉफिट, क्वार्टर का प्रॉफिट वगैरह वगैरह क्या है, ये हमने लिख लिया है। अब हम चलते हैं, हम 3 साल की प्लानिंग अभी हम करते हैं कि 3 साल में हम एनुअल टर्नओवर क्या चाहते हैं उसको वहां पर लिखना है। 3 साल में, ठीक है, 3 साल में हम एनुअल प्रॉफिट कितना चाहते हैं वो लिखना है। फिर उसके बाद में कितने कस्टमर्स हम डील कर लेना चाहिए, कितने प्रोडक्ट्स हमारे होने चाहिए, ये सब जब हम नंबर्स लिखते हैं अगले 3 साल का, मेनली अगर हम 2 भी लिख लेते हैं कि कितना एनुअल टर्नओवर हमको चाहिए और कितना एनुअल प्रॉफिट हमको चाहिए, 3 साल का टारगेट हमको मिल गया।
ये टारगेट जब हम लेते हैं, है ना, ये गोल्स जब हम बनाते हैं तो गोल्स कैसे होने चाहिए? गोल्स स्मार्ट होने चाहिए, यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल। ठीक है, स्पेसिफिक, मेजरेबल। आपको पता है ना स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं? स्पेसिफिक, मेजरेबल। फिर तीसरा ए यानी एक्चुअलाइज्ड, अचीवेबल। अचीवेबल होने चाहिए। नंबर 4 SMAR, रियलिस्टिक होने चाहिए। और T, टाइम बाउंड होने चाहिए। तो ये स्मार्ट गोल्स हम जो है लिखेंगे तो किस में लिखेंगे? अब ये टर्नओवर सिर्फ लिख देने से तो होगा नहीं। ठीक है, इस काफी ज्यादा बढ़े हुए टर्नओवर के लिए, यानी पिछले साल का जो हमारा टर्नओवर था उससे कम से कम 10 गुना टर्नओवर हम चाहेंगे 3 साल के बाद, बराबर। तो उसके लिए फिर हम प्लानिंग करने बैठते हैं कि कौन से नए प्रोडक्ट्स हम लेकर के आएंगे, कौन सी नई सर्विसेज हम लेकर के आएंगे। नंबर 3, कौन से नए स्कीम्स एंड ऑफर्स हम लेकर के आएंगे। नंबर 4, कौन से टीम मेंबर्स और मार्केटिंग के एग्जीक्यूटिव्स हमको लगेंगे। और नंबर 5, कहाँ कहाँ पर हम ब्रांचेस और एक्सपेंशन अपनी कंपनी का करेंगे। और हर इस प्लान के पीछे कौन सा टीम मेंबर इस हर एक कार्य को, हर एक एरिया को लीड करेगा और वो काम कब तक हो जाएगा, ये हम 3 साल का प्लान जो है वो बनाते हैं। फिर उसके बाद में हम आते हैं 1 साल का प्लान। तो जब 3 साल का प्लान हमने बना लिया है तो उसी में से 1 साल का प्लान लगेगा कि अगर 3 साल में ये करना है तो भाई अब बैठ के डिसाइड कर लो कि 1 साल में उसी में से 3 साल के प्लान में से क्या क्या हमको 1 साल में करना है। कौन से नए प्रोडक्ट्स लाने हैं, ऑफर्स लाने हैं, टीम मेंबर्स वगैरह वगैरह। और 1 साल में कितना हमको टर्नओवर, अगले 1 साल में कितना टर्नओवर और प्रॉफिट हमको कमाना है। तो 3 साल की प्लानिंग हो गई, 1 साल की प्लानिंग हो गई। अब जब 3 साल का हो गया, 1 साल का हो गया, तो अगले क्वार्टर में हमको क्या करना है, ये समझना हमारे लिए फिर आसान हो जाता है कि बस अब ये जो अगला क्वार्टर आ रहा है, अगली तिमाही जो आ रही है, 1 साल के प्लानिंग में से क्या क्या, किन किन चीज़ों पर हम अगले 3 महीने में फोकस करें। तो बाकी सब चीज़ें हमारे पास लिखी हुई हैं। अब हमारा फोकस अगले 3 महीने के टारगेट्स अचीव करने में रहेगा। उसके बाद अगले 3 महीने का हम बनाएंगे। तो जब हर तिमाही में एक स्ट्रैटेजी मीटिंग और बिजनेस प्लान मीटिंग आपको करनी है, तो जब आप अगली मीटिंग में बैठेंगे तो पहली बार जब बैठेंगे तो इतना सारा करना है, उसमें तो टाइम लगेगा। जब अगली बार आप बैठेंगे तो आपको क्या करना है, 3 साल के टारगेट्स तो वही रहेंगे, 1 साल का टारगेट तो वही रहेगा। आपको सिर्फ स्वॉट एनालिसिस में क्या क्या हो पाया, नहीं हो पाया, नई चीज़ें क्या जोड़नी है वो करना है, और अगले क्वार्टर के टारगेट्स बनाने, पिछले क्वार्टर में क्या हो पाया ना हो पाया इस पर चर्चा करनी है। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी शीट के ऊपर में 6 घंटे का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ये तो अभी मैंने बस ब्रीफ में, शॉर्ट में एक YouTube वीडियो के माध्यम से आपको बताया, पर एक 6 घंटे की लंबी ट्रेनिंग होती है जिसमें मैं एक एक चीज़ आपसे करवाता हूँ, लिखवाता हूँ, और आपका बिजनेस प्लान जो है वो मैं बनवाता हूँ। हर क्वार्टर में एक बार ये ट्रेनिंग मैं लेता हूँ लाइफ चैंपियंस इकोसिस्टम के मेंबर्स के लिए। अभी तक अगर आपने लाइफ चैंपियंस इकोसिस्टम ज्वाइन नहीं किया है तो जुड़िए हमारे लाइफ टाइम प्रोग्राम से, और इसी प्रकार की बेहतरीन चीज़ें आपका बिजनेस प्लानिंग और उसमें आने वाली अड़चनों को सुलझाने के लिए मैं और मेरे अलावा 7 और जो ट्रेनर्स हैं, बिजनेस मेंटर्स हैं, आपकी हमेशा मदद करते रहेंगे। तो लाइफ चैंपियंस इकोसिस्टम से अगर आपको जुड़ना है तो उसके भी डिटेल्स नीचे दिए हुए हैं। हमारे साथ में जुड़िए और अपने लाइफ और बिजनेस को एक अलग मकाम पर लेकर के जाइए। थैंक यू।